अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो रिंग्स के ऊपर है। ये हमारे पास सामने लवबर्ड्स के रिंग्स रखे हुए हैं, ये बजीज़ के रिंग्स रखे हुए हैं और ये रिंग होल्डर भी रखा हुआ है। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे कि रिंग पहनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपको बर्ड को रिंग क्यों पहनाना चाहिए और रिंग के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखवानी चाहिए, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले रिंग्स की बात कर लेते हैं कि रिंग पहनाना क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से इंसानों का आईडी कार्ड होता है उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, इस तरह से समझेंगे बर्ड का आईडी कार्ड होता है, इसमें सारी बर्ड्स की डिटेल्स मेंशन होती हैं। और इस रिंग की मदद से, इसकी डिटेल्स की मदद से हम बर्ड का जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, उसकी पेडिग्री मेंटेन कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी बर्ड लें, आप अपने बर्ड को रिंग पहनाएं या बाज़ार से कोई किसी ब्रीडर से बर्ड लें, वो रिंग पहना हुआ होना चाहिए। उस रिंग वाले बर्ड को आप नॉर्मल बर्ड्स के साथ जब छोड़ेंगे तो देखिएगा अलग ही बर्ड खूबसूरत नज़र आता है, उस रिंग की वजह से अलग ही नुमाया होता है, अलग ही उसकी खूबसूरती लगती है। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं पहनाया जाता, वो खूबसूरत तो बर्ड खुद ही लगेगा, लेकिन ये इसका मेन मकसद है बर्ड का रिकॉर्ड मेंटेन करना, बर्ड की पेडिग्री मेंटेन करना। तो वो किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह अगर आप किसी ब्रीडर से बर्ड लेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि बर्ड जो है वो रिंग पहना हुआ होना चाहिए, बग़ैर रिंग वाला बर्ड नहीं लेगा। स्पेशली म्यूटेशन बर्ड्स में एक्सपेंसिव जो बर्ड्स होते हैं वो रिंग पहने हुए होने चाहिए, बग़ैर रिंग वाला बर्ड नहीं लेगा, क्योंकि उसमें फिर धोखेबाजी भी हो जाती है। और अभी आजकल इम्पोर्टेड बर्ड्स भी आ रहे हैं तो वो बग़ैर रिंग वाले आ रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा किसी ब्रीडर के सेटअप से लें, जो भी म्यूटेशन बर्ड लें स्पेशली, और रिंग वाला होना चाहिए, बग़ैर रिंग वाला बर्ड ना लें। अच्छा, तो रिंग वाला बर्ड लेंगे तो उसमें जो है रिंग पहना हुआ होगा, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। तो उस रिंग की मदद से जो आप ब्रीडर है वो आपको उसकी सारी पेडिग्री बता सकता है। वो रिंग का नंबर देखेगा, अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा, फिर आप लोगों को बताएगा कि इस रिंग पे जो नंबर है उस हिसाब से ये बर्ड किस पेरेंट्स का चिक है, इसके पेरेंट्स क्या हैं, इसके सिबलिंग्स क्या हैं, और किसी महंगी म्यूटेशन का बर्ड है तो वो किसी म्यूटेशन का स्प्लिट है या नहीं है, क्या चीज़ है, उसके सारी पेडिग्री बता देता है। तो आप लोगों को पेयरिंग करने में इस तरह ईजी होती है। और अगर एक ही सेटअप से आप क्वांटिटी में बर्ड्स लें तो उसमें भी ये इजी हो जाता है, ताकि आप लोग सिबलिंग्स की पेयरिंग ना कर सके। जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया कि सिबलिंग की पेयरिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हम सिबलिंग को भी पहचान सकते हैं अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करके, ताकि सिबलिंग्स की पेयरिंग ना हो, डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चों की पेयरिंग हो। तो ये इसके रिंग पहनाने के फ़ायदे होते हैं। तो जिस सेटअप से, जिस ब्रीडर से भी बर्ड लें, हमेशा रिंग वाला बर्ड लेगा, क्लोज रिंग बर्ड लेगा, बगैर रिंग वाला बर्ड कभी भी नहीं लेगा, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर पेयरिंग के लिए आप लोगों को आसानी हो जाए। बाकी इसमें क्लोज रिंग बर्ड भी आता है और अडल्ट रिंग भी आता है। तो क्लोज रिंग जो होता है वो बिल्कुल बच्चों में डलता है और अडल्ट रिंग बड़े बर्ड्स में भी डल जाता है, तो उसमें भी धोखेबाजी होती है। वो भी मैं आप लोगों को अभी फ़र्क बताता हूँ। बाकी जिन लोगों के पास कम पेयरिंग्स हैं, जैसे 2 या 4 पेयर्स हैं, तो उन लोगों के लिए तो मेंटली तौर पर याद रखना पॉसिबल है कि किस पेयर के कौन से चिक्स निकले हुए हैं। लेकिन जिनके पास क्वांटिटी में पेयर्स हैं, बड़ा सेटअप है, 50 पेयर, 100 पेयर्स या उससे ज़्यादा हैं, तो उस सेटअप पे मेंटली तौर पर याद रखना पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए। तो इसी वजह से ये रिंग्स पहनाए जाते हैं ताकि इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। और जब उन पेरेंट्स के जब चिक्स निकलते हैं, जब 100 पेयर्स के आपके पास चिक्स निकलेंगे तो माशाल्लाह क्वांटिटी में चिक्स होंगे, फिर आप उनको फ्लैट केजेस में छोड़ेंगे तो उन चिक्स को आप फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, कौन सा चिक्स जो है वो किस पेयर का निकला हुआ है। और म्यूटेशन बर्ड्स होते हैं तो उसमें स्प्लिट्स का भी चक्कर होता है। तो इस वजह से इस रिंग की मदद से बर्ड आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से पेरेंट्स का कौन सा चिक है, और सारा उसका रिकॉर्ड आ जाता है। अच्छा, रिंग का कलर जो है वो मैंने इस साल का ब्लू कलर रखवाया, क्योंकि इंटरनेशनली तौर पे ये ब्लू कलर है और मेजॉरिटी ब्रीडर्स जो हैं वो ब्लू कलर का रिंग्स ही यूज़ करेंगे। और हर साल जो है वो रिंग का कलर चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर जो था वो ब्राउन कलर था, और उससे पिछले साल जो था वो पर्पल कलर था, और इस साल ब्लू कलर है। तो हर साल कलर चेंज होता रहता है। तो इस रूल के हिसाब से अगर आप चलें तो आप बर्ड को बग़ैर पकड़े भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बर्ड जो है आपका कितना पुराना है और किस एयर का बर्ड है, सिर्फ उसका रिंग का कलर देख के। बाकी अपनी मर्ज़ी का भी अगर आप कलर रखवाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, जो आपको कलर पसंद है वो कलर रखवा सकते हैं। अच्छा, ये रिंग्स जो है वो मैंने शराफत भाई से बनवाए, कराची में होते हैं, काफ़ी फेमस हैं। तो मैं उनका नंबर स्क्रीन पे चला देता हूँ।
आपको जो वैरायटी के हिसाब से रिंग बनवाना चाहें वो बनवा सकते हैं, और जिस क्वांटिटी में जो अपनी डिटेलिंग रखवानी है वो डिटेलिंग रखवा लें। अच्छा, रिंग की जो कॉस्ट है वो 25 रुपये का एक रिंग है, ये लवर्स का और बजीज़ का दोनों का 25 रुपये की कॉस्ट है। तो इस हिसाब से आप जिस भी वैरायटी का बनवाना चाहें वो आपको कॉस्ट बता देंगे, हर बर्ड की वैरायटी की कॉस्ट अलग है। अच्छा, सबसे मेन बात, आपने रिंग्स में लिखवाना क्या क्या है। मेरा M&A एवरी के नाम से है, तो मैंने M&A एवरी लिखवाया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखवाएं जिस भी एवरी के नाम से आपका है, और उसके बाद जो है कि मैंने लवर्स के लोगो बनवाए हुए हैं, ये देखें लवर्स के लोगो बने हुए सारे। उसके बाद ये 2023, क्योंकि 2023 का सीज़न है तो मैंने 2023 लिखवाए। वैसे अभी 2022 चल रहा है, लेकिन ये सीज़न जो है बर्ड्स का 2023 का कहलाएगा, अगस्त सितंबर से लेके और नेक्स्ट 2023 के अप्रैल मई तक जितनी भी ब्रीड आएगी, जितने भी बर्ड्स को हम रिंग्स पहनाएंगे वो सब 2023 के सीज़न के कहलाएंगे। तो बर्ड्स में इस तरह से होता है। उसके बाद ये रोल नंबर आ गया 1 2 3 से लेके आपने जितने भी क्वांटिटी में रिंग्स बनवाने अपने बर्ड्स के हिसाब से। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं, नाम और रोल नंबर और कौन से एयर का बर्ड है। बाकी ये मैंने लव बर्ड के लोगो एक्स्ट्रा बनवाए ताकि मुझे थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि लव बर्ड्स की रिंग्स भी हैं और मेरे पास बजीज़ की रिंग्स भी हैं। अच्छा, ये मैंने बजीज़ में भी देखें ऐसे ही बनवाए। ये मैंने एवरी आ गया, ये आपकी एवरी का नाम आ गया। उसके बाद ये इन्होंने बजीज़ के लोगो लगाए, होगोर्मो के लोगो हैं ये। और उसके बाद ये एयर आ गया और ये सारा रोल नंबर आ गए। तो ये 3 मेन चीज़ें आपने लिखवानी है। उसके अलावा ये लोगो मैंने एक्स्ट्रा बनवाए, और कुछ लोग फ़ोन नंबर भी लिखवा देते हैं, लेकिन उसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, और वो फिर आपका रिंग भी भरा भरा हो जाएगा तो इतना खूबसूरत नहीं लगता। यही 3 मेन चीज़ें हैं जो आपने लिखवानी चाहिए, और इससे आपका सारा बर्ड का जो रिकॉर्ड है वो भी इजीली मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए मैं आप लोगों को क्लोज रिंग और अडल्ट रिंग का जो फ़र्क बता रहा था। ये मेरे हाथ में 2 रिंग्स हैं और दोनों लव बर्ड्स के हैं, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि एक क्लोज रिंग है और एक अडल्ट रिंग है। ये देखिए बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है, होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये लेफ़्ट साइड वाला जो है ये क्लोज रिंग है, और ये लव बर्ड्स के बच्चे के पाँव में डलता है, 14 से 15 दिन के बच्चे के पाँव में डलता है। उसके बाद ना ये डल सकता ना ये उतर सकता, तो ये फ़िक्स हो जाता है। और ये अडल्ट रिंग जो है ये बड़े लव बर्ड में भी डल जाता है और उतर भी जाता है। तो इसमें थोड़ा सा धोखाबाजी का चांस होता है कि किसी भी बर्ड को जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो पहना कर आप लोगों को उल्लू भी बना सकते हैं। तो कोशिश करें जब भी बर्ड लें क्लोज रिंग वाला बर्ड लें, ताकि उसका सारा आपको कोई गलती का चांस ना हो और सारे रिकॉर्ड पता चल सके। बाकी मैंने क्लोज रिंग तो आप लोगों को दिखा दी, मैंने 70 पीस बनवाए, और अडल्ट रिंग भी मैंने बनवाए लेकिन सिर्फ 5 पीस बनवाए। ये इमरजेंसी में कभी कभी काम आ जाते हैं। अभी किसी बर्ड ने आपका रिंग ना पहना हुआ हो और आपने उसका DNA कराना हो, या आप किसी दोस्त से लेकर आए उसके पास रिंग ना हो और आपने DNA कराना हो, तो उसमें काम आ जाते हैं। इसलिए मैंने 5 जो हैं ये अडल्ट रिंग्स बनवाए इस सीज़न के लिए। अच्छा, अब रिंग्स को करते हैं साइड पे। ये मैंने जो है रिंग होल्डर मंगवाया है अपने रिंग्स के लिए, ताकि रिंग जो है वो सेफ़ हो सकें, क्योंकि ये इस तरह से धागे में आते हैं। तो आप अगर रिंग डाल रहे हो और इस तरह से अगर आपके गलती से हाथ से छूट जाए तो ये सारे रिंग गिर सकते हैं और फिर खो भी सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मैंने रिंग होल्डर मंगवाया ताकि रिंग जो है वो सेफ़ रहें इसमें। तो ये मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने केज लाइफ केयर से मंगवाया, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, इनकी वेबसाइट आ रही है, तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं स्क्रीन पे भी नंबर चला देता हूँ। काफ़ी सारी इनके पास एसेसरीज़ अवेलेबल होती हैं, तो व्हाट्सएप पे आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, और इसमें ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप भी है और स्क्रू भी है। तो अगर आप किसी दीवार वगैरह में फ़िक्स करना चाहें तो यहाँ लगा के फ़िक्स भी कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक में है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, अच्छे प्योर प्लास्टिक में बना हुआ है। और इस तरह से इसमें ये तारें हैं, इसमें आप अपने रिंग्स लगा सकते हैं, और तकरीबन 200 से 250 रिंग्स इसमें इजीली आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को रिंग लगा के भी दिखा देता हूँ किस तरह से रिंग लगते हैं इसमें। इस तरह से हमने ये एक रिंग लिया और ये हमारा रिंग, ऐसे आपने वापसी इसको तार को लॉक कर दिया, तो ये आपके रिंग्स इस तरह से सेफ़ हो जाएंगे।
तो ये मैं सारे रिंग अभी लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा ये चेक करें, माशाल्लाह से मैंने सारे रिंग्स इस रिंग होल्डर में लगा दिए हैं और कैसा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बाकी ये देखेंगे ये सारे बजीज़ की वैराइटीज़ के रिंग्स हैं, ये लवबर्ड्स की वैराइटीज़ के रिंग्स हैं और एक लाइन में तकरीबन 20 से 22 रिंग्स आएँ। तो आप एस्टिमेट कर लें तकरीबन 150-160 रिंग्स तक इसमें आ जाएंगे और ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो आप ये रिंग होल्डर लेके रखें, इससे आपके रिंग्स जो हैं वो सेफ़ रहते हैं और कहीं भी नहीं जाते। बाकी मैं एक रिंग डालने की टेक्निक भी बता देता हूँ। आपने टोटल जितने भी रिंग्स बनवाने ना वो आपने उल्टे डालने स्टार्ट करने। मेरे पास टोटल जो है वो 70 रिंग्स थे, तो मैंने ये उल्टे रिंग्स डाले तो आपका जो लास्ट नंबर है वो ऑटोमेटिकली आपका नीचे आ गया और जो स्टार्टिंग का नंबर है वो आपका ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप रिंग्स डालें तो आपको बर्ड को रिंग पहनाने में और इसमें से निकालने में ईजी रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।